अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसी कहानी की तरफ जाते हैं जो तारीख की गहराइयों से निकलकर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये है फ़िरौन की कौम की कहानी जो अल्लाह ताला के शदीद अज़ाब का शिकार हुई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बार बार बयान किया है ताकि लोग इबरत हासिल करें। जैसा कि सूरतुल क़सस की आयत नंबर 15 में फरमाया, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तान मुबीन, यानी हमने मूसा को अपनी निशानियों और वाज़े दलील के साथ भेजा। ये दस्तावेजी फिल्म आपको तफसील से बताएगी कि फ़िरौन की कौम पर अल्लाह का अज़ाब क्यों नाजिल हुआ, उसके पीछे क्या वजूहात थीं और इससे हम क्या सीख सकते हैं। चलिए इस तारीखी और मजहबी सफ़र को शुरू करते हैं और कदम ब कदम समझते हैं कि अल्लाह की कुदरत और उसकी सज़ा कैसे ज़ाहिर हुई। कदीम मिस्र एक अजीम और शानदार सल्तनत थी जहाँ दरियाए नील की बरकत से ज़िंदगी हरी भरी और खुशहाल थी। यहाँ के लोग अहराम जैसे अजीमुशान इमारतें तामीर करते थे, ज़राअत में माहिर थे और एक मुनज़्ज़म माशरा रखते थे। लेकिन इस सल्तनत का हुक्मरान एक जालिम और मुतकब्बिर शख्स था जिसे तारीख़ में फ़िरौन कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इसके बारे में फरमाते हैं, फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, यानी उसने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे आला रब हूँ। सूरतुन नाज़ियात नंबर 24। फ़िरौन ने अपने आप को खुदा करार दे दिया था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। उसकी कौम यानी मिस्री लोग बनी इसराइल को गुलाम बनाए हुए थे। बनी इसराइल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए मिस्र में आए थे। हज़रत यूसुफ ने मिस्र को कहत से बचाया था और उनके ख़ानदान को यहाँ आबाद किया गया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ फ़िरौनों ने उन पर जुल्म शुरू कर दिया। वो उन्हें सख्त मेहनत करवाते, उनकी आज़ादी छीन ली और उन्हें कमतर समझते थे। फ़िरौन को एक ख्वाब आया कि एक इसराइली लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को तबाह कर देगा। इस खौफ से उसने एक जालिमाना हुक्म जारी किया, तमाम नौज़ायदा इसराइली लड़कों को कत्ल कर दो। ये एक खौफनाक कत्लेआम था जहां मासूम बच्चों को दरियाए नील में फेंक दिया जाता था। इस तारीख दौर में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया। हज़रत मूसा की पैदाइश हुई और उनकी माँ ने अल्लाह की हिदायत से उन्हें एक टोकरी में डालकर दरिया में बहा दिया। अल्लाह की कुदरत से ये टोकरी फ़िरौन के महल तक पहुँची और फ़िरौन की बीवी आसिया ने उन्हें पालने का फ़ैसला किया। यूं मूसा फ़िरौन के घर में पले बढ़े, लेकिन अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और हुक्म दिया कि वो फ़िरौन के पास जाएं, बनी इसराइल को आज़ाद करवाएं और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। मूसा को अल्लाह ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का साथ दिया ताकि वो फ़िरौन के दरबार में अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं। हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के अजीमुशान दरबार में पहुँचे जहाँ जादूगर, मुशीर और फ़ौजी मौजूद थे। अल्लाह ताला ने मूसा को 9 मौजज़ात दिए थे ताकि वो फ़िरौन और उसकी कौम को अल्लाह की कुदरत दिखाएं। पहला मौजज़ा, मूसा का असा सांप बन गया। फ़िरौन ने इसे जादू करार दिया और अपने जादूगरों को बुलाया कि वो मुकाबला करें। जादूगरों ने अपने डंडे और रस्सियां फेंकी जो सांप की तरह लगने लगी, लेकिन मूसा के असा ने उन सब को निगल लिया। जादूगर तौबा करके ईमान लाए, लेकिन फ़िरौन ने उन्हें सज़ा दी। फिर भी फ़िरौन नहीं माना और बनी इसराइल को आज़ाद करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फ़िरौन की कौम को मुतनब्बिह करने के लिए अज़ाब नाजिल किए ताकि वो तौबा करें और अल्लाह की तरफ पलटें। कुरान मजीद में इन अज़ाबों का जिक्र है, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफ़ादिअ वद्दमा, यानी हमने उन पर तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक और खून भेजा। सूरतुल आराफ नंबर 133। पहला अज़ाब, दरियाए नील का पानी खून में तब्दील हो गया। पूरा दरिया सुर्ख हो गया, मछलियाँ मर गईं और लोग पानी नहीं पी सके। फ़िरौन की कौम परेशान हुई और मूसा से दुआ की दरख्वास्त की। जब अज़ाब ख़त्म हुआ तो फ़िरौन ने वादा किया कि बनी इसराइल को छोड़ देगा, लेकिन वो झूठा निकला। दूसरा अज़ाब, टिड्डियों का हमला। बेशुमार टिड्डियाँ आईं जो फसलें, दरख्त और सब कुछ खा गईं। लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। तीसरे अज़ाब में जुएँ और चींटियों की आफत आई जो लोगों के जिस्मों और घरों में फैल गईं। चौथा अज़ाब, मेंढकों की बारिश। हर जगह मेंढक फैल गए, खाने पीने की चीज़ों में, बिस्तरों में, हत्ता के फ़िरौन के महल में लोग चीख उठे। पांचवा अज़ाब, खून की बारिश और मुख्तलिफ बीमारियां जो लोगों को लाहिक हुई। हर अज़ाब के बाद फ़िरौन वादा करता कि वो ईमान लाएगा और बनी इसराइल को आज़ाद करेगा, लेकिन जैसे ही अज़ाब ख़त्म होता वो अपने तकब्बुर में वापस आ जाता और कहता, मैं तुम्हारा रब हूँ। ये सरकशी और इनकार की वजह से अज़ाब बढ़ते गए। आखिरी और सबसे शदीद अज़ाब, पहलोठों की मौत। एक रात में फ़िरौन की कौम के हर घर में पहलोठा बेटा मर गया, हत्ता कि फ़िरौन का अपना बेटा भी। चीखें और मातम की आवाज़ें बुलंद हुईं।
तब फिरौन घबराकर बनी इसराइल को जाने की इजाज़त दी। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले, लेकिन फिरौन ने फिर ख्याल बदला और अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि असा समंदर पर मारे। समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल खुश्क रास्ते से गुजर गए। जब फिरौन और उसकी फौज समंदर में दाखिल हुए तो पानी वापस आ गया और वो सब डूब गए। कुरान में फरमाया फ़अग़रक़नाहु व जुनूदहु जमीआ, यानी हमने उसे और उसकी तमाम फौज को गर्क कर दिया। सूरत अश-शुआरा नंबर 66। अब हम इस अहम सवाल पर आते हैं कि फिरौन की कौम पर अल्लाह का अजाब क्यों आया। इसकी कई वजूहात थीं जो कुरान मजीद में वाज़े तौर पर बयान की गई हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह तकब्बुर और अल्लाह की निशानियों का इनकार। फिरौन ने खुद को खुदा करार दिया और मूसा के मौजज़ात को जादू कहकर झुठलाया। वो अल्लाह की कुदरत को तस्लीम करने से इनकारी था। दूसरी वजह शदीद जुल्म व सितम। बनी इसराइल पर गुलामी का निज़ाम, नौज़ायदा बच्चों का कत्लेआम और उनका इस्तेहसाल। अल्लाह ताला ज़ालिमों को मोहलत ज़रूर देता है ताकि वो तौबा करें, लेकिन जब हद से गुजर जाएं तो सज़ा देता है। तीसरी वजह तौबा न करना और सरकशी। हर अजाब के बाद वो अल्लाह की तरफ नहीं पलटे, बल्कि मज़ीद इनकार करते रहे। वो अल्लाह की रहमत को आजमाते रहे। चौथी वजह शिर्क और बुत परस्ती। फिरौन की कौम मुतअद्दिद देवताओं की पूजा करती थी और अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानती थी। ये अजाब अल्लाह की तरफ से एक तंबीह थी, लेकिन जब वो नहीं माने तो मुकम्मल तबाही आई। अंजाम क्या हुआ? फिरौन और उसकी फौज डूब गई और बनी इसराइल आज़ाद हुए। आज फिरौन की लाश मिस्र के एक म्यूजियम में महफूज है, जो अल्लाह की कुदरत की जिंदा निशानी है। जैसा कि कुरान में फरमाया फ़लयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आयतन, यानी आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तेरे बाद वालों के लिए निशानी हो। सूरत यूनुस नंबर 92। ये लाश जदीद साइंस से भी साबित हुई है कि ये फिरौन रामसीस दोम की है, जो समंदरी पानी से मुतासिर है। ये अल्लाह की बात की तस्दीक है। फिरौन की ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह का अजाब तकब्बुर, जुल्म, इनकार और शिर्क पर ज़रूर आता है। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि जालिम हुक्मरान और कौमें इसी तरह तबाह होती हैं। इससे सीखें कि तौहीद पर कायम रहें, जुल्म से बचें, अल्लाह की निशानियों पर गौर करें और तौबा करते रहें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और जुल्म से महफूज रखे। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।